नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्रेड उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ अजीत। नवाबों की नगरी लखनऊ अपनी ऐतिहासिक इमारतों को लेकर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इमारतों को लेकर कई हिस्से को देखा गया और इसके दुनिया में कई किस्से भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब वो किस्से सच साबित होते हैं तो सवाल भी उठने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ है लखनऊ के कैसरबाग में मौजूद बड़ी छतर मंजिल में। यहाँ तहखानों का जाल मिला है जो अब तक हम किस्से कहानियों में ही सुनते आए हैं। देखते हैं क्या है अवध के इन तहखानों का तिलिस्म। नवाबों की नगरी लखनऊ को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की कोशिश की जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री की ख्वाहिश है कि राजधानी को पर्यटन नगरी बनाई जाए, जो कि कमाई का एक बड़ा जरिया हो सकता है, और इसके लिए काम भी हो रहे हैं। पुराने कोठी महलों का जीर्णोद्धार या रिनोवेशन किया जा रहा है। इसी रिनोवेशन के काम में छतर मंजिल के नीचे मिला तहखाना। अवध की शान, नवाबों की नगरी, न जाने क्या क्या और किन किन नामों से लोग लखनऊ को जानते हैं। हर किसी ने अपनी नज़र से लखनऊ को देखा है, लेकिन इन सब में सबसे खास यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें हैं। लखनऊ की आलीशान विरासत की गवाही देती कई इमारतें आज भी यहाँ की कहानी बयां कर रही हैं। लखनऊ की ऐसी ही एक इमारत है बड़ी छतर मंजिल, जो अवधी यूरोपियन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना मानी जाती है। हाल ही में यूपी सरकार की पहल पर इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ तो कई ऐसे तिलिस्मी तहखाने निकलकर सामने आए जिनकी चर्चा हम अब तक किस्से कहानियों में ही पढ़ते आए हैं, लेकिन अब ये कहानियां हकीकत बनकर सामने खड़ी हैं। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में मौजूद छतर मंजिल के अंदर तहखानों का जाल बिछा होगा, इसका इल्म भी किसी को नहीं था। हालांकि जानकार बताते हैं कि इसके बगल में ही मौजूद फरख्त बख्श कोठी में तहखाना पहले से मौजूद था। तो फरहत बख्श के नीचे तो तहखाना पहले से ही था। ये लोग अंग्रेज़ लोग ठंडे मुल्क के रहने वाले थे और ये गर्मियों का महल, गर्मियों में रहने के लिए नीचे ज़रूर कोई ना कोई ठिकाना बनाते, नहीं तो इनका गुजारा नहीं था। इतिहासकार दावा करते हैं कि महलों और कोठियों में तहखाने बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। यहाँ तक कब्रों को भी तहखाने में रखने का रिवाज रहा है। ताजमहल इसका जीता जागता उदाहरण है। अब तहखानों की बात पे आप आ रहे हैं तो ये देखिए कि आप रेजिडेंसी जब बनवाई नवाब आसूदौला ने और कंप्लीट की बाद में पूर्ण हुई नवाब सादत अली खान का, उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त तहखाने यू सी देयर कि मॉडल रूम के नीचे आप जाते हैं तो कितना नीचे जा कर के आपको उसमें है कि फला दिनों में अपनी हिफाजत के लिए औरतें इसमें ला के रखी गई थी। तो ज़मीन के नीचे की मकानियत बनाने का रिवाज यहाँ बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि वहीं है। ये आपके कोठी रोशन उद्दौला जितनी कोठियाँ थी सबके नीचे सुरंगें थी या नहीं थी, ठिकाने ज़रूर थे। पूरी मकानियत, कमरे और कोठरियाँ, सब कुछ होता था ज़मीन के नीचे। हालांकि तहखानों को लेकर कई किस्से कहानियां आज भी मौजूद हैं। फरख्त बख्श महल में फ्रांसीसियों ने गर्मी से निजात पाने के लिए तहखाना बनाया था, लेकिन कुछ कहानियां और भी हैं जो तहखाने के तिलिस्म को मज़ेदार बना देती हैं। नाग सभ्यता के जो भी ठाकुर या वो कहे जाते हैं, लिखते हैं अपने को नागवंशी, उनका यहाँ ज़रूर ज़मीन के नीचे कोई ना कोई मकानियत होती है। उस पर लोग ये तक जोड़ते हैं कि चूँकि नाग जो है वो तो ज़मीन के नीचे ही रहता है, ये उसका आवास हमेशा ज़मीन के नीचे रहता है, तो नागवंशियों की देन है, ऐसा मानते। बड़ी छतर मंजिल को लेकर भी लोग कई किस्से सुनाते हैं। नाम से लेकर इसके इमारत के नक्शे तक का जिक्र किस्सों में होता रहा है, मगर ताज़ा जिक्र तो तहखाने के रहस्य को लेकर है। इतिहासकारों की माने तो नवाब सादत अली खां, जिनके कार्यकाल में इस इमारत का निर्माण शुरू हुआ था, उनकी मां का नाम छतर कुंवर था, जो हिंदू राजपूत फैमिली से आती थी। तो उनकी मां के नाम पर इस इमारत को छतर मंजिल कहा जाने लगा।
तो वहीं दूसरी कहानी ये भी कही जाती है कि इस इमारत के टॉप पर जो सुनहरी छतरी दिख रही है, जो छतरी नुमा ये महल दिख रहा है, जिसे अंग्रेज़ी में अम्ब्रेला हाउस भी कहा जाता है, उसकी वजह से इसका नाम छतर मंजिल पड़ा। लेकिन सच्चाई कुछ भी हो, कहानी कुछ भी रही हो, लेकिन आज भी छतर मंजिल लखनवी यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का बेजोड़ नमूना, बेजोड़ इमारत बनी हुई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञान मिश्रा के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। बड़ी छतर मंजिल में मिले तहखाने को लेकर लोगों में चर्चाएं हैं। लोगों के बीच जानने की उत्सुकता है कि आखिर इस तहखाने का रहस्य क्या है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर बड़ी छतर मंजिल को किसने बनाया। लखनऊ के बड़ी छतर मंजिल के निर्माण की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, और दिलचस्प कहानी तो अवध की गद्दी को लेकर भी है। इस कहानी की शुरुआत सादत अली खां से शुरू हुई। वजीर अली गद्दी नशीन हुआ कि उसको किसी साजिश से उतार दिया गया, और फिर नवाब सादत अली खां जो कि दुर्गा कुंड बनारस में थे उस ज़माने में, वो उनको बुलाया गया। उनकी माँ का नाम छतर कुंवर था। उन्हीं के ज़माने का निर्माण है कि उन्होंने अपनी माँ के यादगार के तौर पे छतर मंजिल का निर्माण किया। सादत अली खां अवध के नवाब तो बन गए, लेकिन उनकी सेहत दिन पर दिन गिरती गई। वो बीमार रहने लगे। उस दौरान नवाबों के दोस्त रहे फ्रांसीसी जनरल क्लाउड मार्टिन ने सादत अली को अपनी कोठी में रहने की सलाह दी। फ्रांसीसी जनरल की कोठी गोमती किनारे थी। गोमती किनारे फ्रांसीसी जनरल की कोठी में आने के बाद सादत अली की सेहत में सुधार होने लगा। इसके बाद नवाब सादत अली ने मार्टिन क्लाउड से उनकी कोठी खरीद ली और कोठी का नाम रखा गया फरख्त बख्श। बीमार पड़े तो क्लाउड मार्टिन वाज हियर, तो उन्होंने उनसे कहा कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है। ये सब बड़ी जल्दी हुआ, क्यों मार्टिन भी बहुत दिन तक रहे नहीं फिर। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक निर्माण है कोठी फरहत बख्श। वो नाम नहीं था उसका, वो कोठी थी खाली छोटी सी, वो आपको अटैच है छतर मंजिल से। गोमती के किनारे, वो बड़ी हवादार जगह है, नदी का किनारा है, हरियाली है और बहुत स्वस्थवर्धक है। तो आप वहाँ आके आराम करें। तो वो उसमें रहे तो वो स्वस्थ हो गए, और उन्होंने गुस्ले सेहत किया, यानी अच्छे होने के बाद जो नहाता है आदमी, स्नान किया, अच्छे रहे। तो उस समय उन्होंने उस कोठी का नाम फरहत बख्श रखा। सादत जानते थे कि उनका परिवार इस छोटी सी कोठी में नहीं रह सकता है, लिहाजा उन्होंने कोठी के बगल में ही बड़ी छतर मंजिल का निर्माण कार्य शुरू करवाया। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने से पहले उनकी मौत हो गई। छतर मंजिल के अधूरे काम को सादत के बेटे और पोते ने पूरा किया। 1819 में वो बादशाह अपने आप को उसने घोषित किया, अंग्रेज़ों से मिलके और दिल्ली दरबार से अपना नाता तोड़ लिया, वो अलग की बात है। लेकिन वो जब 1814 में बैठा, छतर मंजिल कंप्लीट नहीं हुई थी, तो नवाब गाजीउद्दीन हैदर साहब ने उसको किया। और उसके जो साज सज्जा बाद में बताई जाती है, चाहे वो महल के अंदर की सज्जा हो या बाहरी हो, वो सब बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के वक्त में। ये सारा ही काम 1837 तक सब, क्योंकि वो भी फिर नहीं रहे। इतिहासकार मानते हैं कि लखनऊ में जितने महल और कोठियां मौजूद हैं, उनके नीचे तहखाने भी हैं, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक उसी तरह से जैसे फरख्त बख्श और छतर मंजिल के तहखाने हैं। जानकारों की माने तो इस तरह के तहखानों का इस्तेमाल रहने के लिए भी होता था, और सुरक्षा के लिहाज से भी इसे बनाया जाता था। कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उसकी वजह यह भी थी कि पर्दादार औरतें महल के ऊपर से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, नीचे ही नीचे निकल जाती थी। यह अक्सर ऐसी ज़रूरत है कि दुश्मनों का डर उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आज भी लोग डरते हैं, लेकिन उस समय का ढंग दूसरा था, तो उनकी हिफाजत के तरीक़े भी दूसरे थे। तो उन्होंने कि कहीं से निकल भागे, अगर थोड़ी दूर पे भी जाके सुरंग खुलती है तो उनके लिए बहुत आसान और मददगार होती थी कि वहाँ कोई नहीं पकड़ पाएगा। तहखानों की जानकारी इतिहासकारों को थी, लेकिन छतर मंजिल के तहखाने की जानकारी बहुत कम लोगों के पास ही थी। और अब जब ये सामने आया है तो लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं, जिनमें से एक यह भी है कि इनका रहस्य क्या है। लखनऊ से नितिन उपाध्याय, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। चलिए अब आपको लिए चलते हैं बड़ी छतर मंजिल के तहखाने में,
और बताते हैं कि आखिर रहस्य क्या है इस तहखाने का। नवाबों की नगरी रही लखनऊ में ऐतिहासिक इमारतों में सुरंग और तहखानों का सच या तो आपने बुज़ुर्गों से सुना होगा या आपने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन अब लखनऊ प्रशासन इस सच को सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा है। और इसी क्रम में लखनऊ की एक ऐतिहासिक इमारत रही यानी बड़ी छतर मंजिल के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। राजकीय निर्माण निगम इसको कर रहा है। लखनऊ के नवाब रहे शहादत अली खान ने इस छतर मंजिल का निर्माण कराया था, जिसके बाद उनके पुत्र और पोते ने इस पूरे जो इमारत है उसका निर्माण कराया। तो ऐसे में अब इसमें तिलिस्मी तहखाने मिल रहे हैं, जिससे कई रोचक तथ्य सामने आ रहे हैं। और ऐसे में आज हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी तथ्य और जो रोचक कहानियाँ निकल कर सामने आएँ उनको आप तक पहुँचाया जाए। और इसी क्रम में अब हम चल रहे हैं इस इमारत के अंदर और आपको दिखाएंगे क्या क्या अद्भुत रोचक जानकारियाँ निकल कर सामने आती हैं। बड़ी छतर मंजिल का निर्माण करीब 200 साल पहले हुआ और उसी दौरान ही इस तहखाने को भी बनवाया गया। इस समय मैं बड़ी छतर मंजिल के 2 मंजिला तहखाने के पहले मंजिल के गेट पर हूँ और हम आपको ले चलते हैं इस तहखाने में और दिखाते हैं कि इस तहखाने में क्या खास है। जमीन के अंदर तहखाना 2 मंजिला बना हुआ है। तहखाने को अंदर से देखकर तो यही लगता है कि कैदियों से लेकर नवाबों तक के रहने के लिए खास तरीके से इसे बनाया गया होगा। अब मैं छतर मंजिल के पहले तहखाने में आ चुका हूँ और अब मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इस तहखाने में क्या ख़ास है, किस तरह के ये तहखाने हुआ करते थे। अगर अब देखा जाए इन तहखानों को तो काफ़ी इस समय ठंडक का एहसास हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि नवाब लोग इसलिए तहखाने बनाते थे ताकि एक तरफ तो सुरक्षा की दृष्टि से भी वो अपने आप को मजबूत रख सकें, तो वहीं जब गर्मी में उनको राहत मिले। और इन देख सकते हैं काफ़ी इनकी हाइट कम नज़र आ रही है। मैं ठीक से भी यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। और जिस तरह से अगर फिल्मों को देखा जाए और अगर पुराने किलों में देखा जाए तो ये इस तरह के छोटे छोटे जो कोठरी नुमा जो कमरे हुआ करते थे वो एक तरह से कैद खाना हुआ करते थे और वो अमूमन बेसमेंट में ही हुआ करते थे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो नक्काशी वो उसमें आज भी वो बात है जो आज नहीं देखने को मिलती है। काफ़ी फिनिशिंग नज़र आ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उस ज़माने में भी खूबसूरत कलाकृतियों के ज़रिए अपने घर की छतों को सजाया जाता होगा, संवारा जाता होगा। और हम अब अंदर चलते हैं, चूँकि ज़िला प्रशासन ने अब इन तहखानों की मरम्मत का काम शुरू करा दिया है। इस तहखाने के नीचे एक और तहखाना है, यानी छतर मंजिल में 2 मंजिला तहखाना है, यानी ग्राउंड फ्लोर के बाद बेसमेंट में 2 फ्लोर हैं। तहखाने की दूसरी मंजिल को कुछ अलग तरह से बनाया गया है। जानकार मानते हैं कि तहखाने का डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया गया था कि गोमती नदी से सीधे इसके अंदर आया जा सके। अब मैं बड़ी छतर मंजिल के उस तिलिस्मी तहखाने में आ चुका हूँ, जिसकी साफ़ सफाई अब शुरू हो चुकी है और कई रोचक जानकारियाँ सामने आ रही हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा तहखाना उस समय रहा हुआ होगा। किस तरह से हो सकता है कि जो बीच में आपको जो छेद नज़र आ रहे हैं उससे गोमती नदी का पानी यहाँ गिरता होगा। और ये लकड़ी के आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी के कई बैरियर उस समय के रहे होंगे और ये गेट रहे होंगे। और लेकिन वक्त के साथ साथ अब इन गेटों को बंद कर दिया गया है और ये साफ समझे जा सकते हैं, क्योंकि जो ये दीवारें हैं और ये गेट है उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। लखौरी ईंटों से ये दीवारें बनाई गई हैं, लेकिन ये ईंट है वो इस समय अब वर्तमान समय की वो ईंटें नज़र आ रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये गेट रहे होंगे। और इतिहासकारों का कहना है कि जब नवाब लोग जब इस इमारत में आते थे तो गोमती नदी से सीधे नाव के जरिए तहखाने से होते हुए वो इस इमारत में प्रवेश करते थे। तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चाहे क्लाउड मार्टिन रहे हों फ्रांसी जनरल, वो उनको क्योंकि वो एक ठंडे मुल्क से आते थे और लखनऊ में उनको गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती थी, तो ऐसे में अपने सुख सुविधा के लिए उन्होंने इस इमारत का निर्माण कराया, फरहत बख्श पैलेस।
उसके बाद में सादत अली खां ने इससे जुड़ी हुई इमारत का निर्माण कराया, जिसको बड़ी छतर मंजिल कहते हैं। उसका तहखाना अब साफ समझा जा सकता है और अब ये गाद उठना शुरू हो गई है और साफ सफाई होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में कई सारी रोचक जानकारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि ये निचला हिस्सा है, उसके ऊपर दूसरा तहखाना है, बेसमेंट है, और ये काफ़ी गहरा रहा होगा, क्योंकि जो गड्ढा आपको सामने दिख रहा है उसमें सीधे एक नीचे की तरफ दीवार दिख रही है और सामने आप देख सकते हैं एक लंबी सी सुरंग दिख रही है। तो ऐसे में ये बेसमेंट लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक आराम स्थल रहा होगा और नवाबों का पूरा परिवार ज़रूर गर्मियों में यहाँ नीचे आता रहा होगा, ताकि उनको गर्मी महसूस ना हो, वो स्वस्थ रह सकें। और यही वजह है कि गोमती नदी जो मेरे दाईं तरफ है उससे होते हुए ही राजा महाराजा इस महल से होकर निकलते थे, इसलिए उस सड़क को ठंडी सड़क कहा जाता था। और ऐसे में अब देखना ये है कि जब इस पूरे इस तहखाने का निर्माण कार्य हो जाता है, खुदाई हो जाती है, तो क्या क्या और रोचक जानकारियां निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि सरकार की ये कोशिश है कि इस पूरी इमारत को एक बड़ा पर्यटन स्थल बनाया जाए और लखनवी आन बान शान को दुनिया के सामने लाया जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानी मिश्रा के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।